क्या इंस्टाग्राम की ग्रोथ रुक सी गई है? ऐसा लग रहा है जैसे कहीं कुछ गलत हो रहा है ना? हो सकता है कि दिक्कत गलत दरवाजा खटखटाने की हो। आज हम यही पता लगाएंगे कि इंस्टाग्राम ग्रोथ का असली दरवाजा कौन सा है, रील्स या फिर लंबे वीडियो। तो ये जो सवाल है ना कि मेरी ग्रोथ क्यों रुकी हुई है, ये सिर्फ एक इंसान का सवाल नहीं है। सच तो ये है कि बहुत सारे क्रिएटर्स इसी सेम प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि इसका जवाब ना अक्सर हमारी आंखों के ठीक सामने होता है, हमारे वीडियो फॉर्मेट की चॉइस में। हाँ बिल्कुल, पूरी की पूरी ग्रोथ स्ट्रैटेजी ना बस इसी एक चीज पर आकर टिक जाती है, छोटे वीडियो बनाएं या लंबे वीडियो। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को, इस पहेली को हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व कर ही देते हैं। तो देखो, अगर गोल नंबर 1 है नई ऑडियंस तक पहुंचना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, तो इस रेस में एक क्लियर विनर है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। और यहीं पर सारा गेम बदल जाता है। देखिए, इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम है ना, वो रील्स को एक रॉकेट की तरह यूज करता है नए लोगों तक पहुंचने के लिए, जबकि जो लंबे वीडियोस होते हैं वो ज्यादातर हमारी अपनी जो कम्युनिटी है, जो हमें पहले से फॉलो करती है, उनके लिए होते हैं। तो अगर ग्रोथ चाहिए तो रास्ता एकदम साफ है ना? और सिर्फ कहने की बात नहीं है, नंबर्स भी यही कहानी बताते हैं। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम रील्स को पोस्ट्स और स्टोरीज के मुकाबले कई कई ज्यादा जोर से पुश करता है। और ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये प्लेटफॉर्म का एक क्लियर सिग्नल है, एक इशारा है कि भाई वो छोटे वीडियोस को ही फेवर कर रहा है। तो रील्स के इस डोमिनेशन के पीछे ना दो मेन वजहें हैं। पहली तो सीधी सीधी ये है कि एल्गोरिदम खुद रील्स को आगे बढ़ा रहा है। और दूसरी वजह, वो हम सब जानते हैं, हमारा अटेंशन स्पैन जो लगातार कम होता जा रहा है, उसके लिए छोटे क्रिस्प फटाफट वाले वीडियोस ही एकदम परफेक्ट बैठते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या इसका मतलब ये है कि लंबे वीडियो अब किसी काम के नहीं रहे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका भी एक बहुत खास, एक स्ट्रैटेजिक रोल है। बस उन्हें सही मौके पर इस्तेमाल करना जरूरी है। तो ये समझना जरूरी है कि लंबे वीडियोस असल में सिर्फ दो सिचुएशन में काम करते हैं। पहली, जब एक ऐसी मजबूत डेडिकेटेड फॉलोइंग हो जो डीप टाइप कंटेंट चाहती है, जो कुछ भी सीखने को तैयार है। और दूसरी, जब टॉपिक ही इतना डिटेल वाला हो, इतना गहरा हो कि उसे 90 सेकंड्स में समेटना बस इम्पॉसिबल हो। और ये सबसे बड़ा रूल है। अगर कोई लंबा वीडियो बना रहा है तो वो सिर्फ अच्छा नहीं हो सकता, उसे एक्सेप्शनली एंगेजिंग होना ही पड़ेगा। मतलब ऐसा कि देखने वाला पलक भी ना झपकाए, वरना क्या होगा, एक स्वाइप और वो गए। अच्छा, अब आते हैं एक सीक्रेट पर, एक ऐसे फॉर्मूले पर जो किसी भी वीडियो को, चाहे वो छोटी सी रील हो या एक लंबा चौड़ा वीडियो, एक नॉर्मल वीडियो से उठाकर एक यादगार कहानी में बदल सकता है। इसे कहते हैं SECMD फॉर्मूला। और ये सिर्फ कोई ट्रिक नहीं है, ये एक पूरा फ्रेमवर्क है, एक डायरेक्टर की तरह सोचने का तरीका। ये पक्का करता है कि वीडियो कभी भी किसी भी पॉइंट पर बोरिंग ना लगे। चलो इसे फटाफट से ब्रेक डाउन करते हैं। S मतलब सीन, लोकेशन क्या है, बैकग्राउंड कैसा है। E मतलब इमोशन, देखने वाले को कैसा फील कराना है। C मतलब कैमरा, कौन से एंगल्स और शॉट्स यूज करने हैं। M हो गया मोशन, वीडियो में मूवमेंट कैसे डालनी है ताकि वो डायनामिक लगे। और आखिर में D यानी ड्यूरेशन, इस कहानी को सुनाने के लिए परफेक्ट लेंथ क्या है। हर वीडियो से पहले बस इन 5 सवालों के बारे में सोचे, बिल्कुल एक फिल्म डायरेक्टर की तरह। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये फॉर्मूला हर वीडियो पर काम करता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि 30 सेकंड की रील बन रही है या 10 मिनट का कोई डिटेल्ड वीडियो। ये प्लानिंग हमेशा हमेशा कंटेंट को बेहतर ही बनाएगी। तो इतनी सारी बातों का निचोड़ क्या है, इसका सार क्या है? चलिए पूरी स्ट्रैटेजी को एक सिंपल फाइनल प्लेबुक में समेट लेते हैं। तो फाइनल स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी दिखनी चाहिए। इंस्टाग्राम को यूज करना है ग्रोथ और डिस्कवरी के लिए। इसका सीधा सा मतलब है, फोकस रहेगा रील्स पर। और जब कुछ गहराई से सिखाना हो, डिटेल में समझाना हो, तो उसके लिए यूट्यूब है। बस इतनी सी बात है। हर प्लेटफॉर्म की अपनी एक ताकत होती है, हमें सिर्फ सही काम के लिए सही टूल उठाना है। तो कुल मिलाकर आज का सबसे बड़ा टेकअवे यही है, अगर इंस्टाग्राम पर गेम जीतना है तो रील्स पहली चॉइस होनी चाहिए। और जो लंबे डिटेल्ड मास्टरपीस बनाने का शौक है, उसे यूट्यूब पर लेकर जाइए। वहां की ऑडियंस खास तौर पर उसी के लिए आती है। तो अब गेंद आपके पाले में है। ग्रोथ की स्ट्रैटेजी भी पता है और कहानी कहने का फॉर्मूला भी हाथ में है। तो अब सवाल बस एक ही है, अगली कहानी कौन सी होगी?